पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के वजन से कई गुना शिकार को भी पंजे में दबोच के उड़ जाता है, और उसी के लिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह दुनिया में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसी में से बताने के लिए तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जन्म से भी ज़मीन से ऊपर हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ मीटर ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि खुद ही कुछ ही सेकंड में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसी में ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद उस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों के ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बन के आती है, जो उसकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, उसका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके पंजे लंबे लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने को पुनर्स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने, और उसी तीसरे रास्ते को चुनता है और इस अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर फिर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है कि फिर से नई चोंच उगाने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है पंजों के उगाने का। उसके बाद वो अपने शरीर में पंख को एक एक करके अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे पूरा समय 5 महीने का लगता है। इन महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है, फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही तीनों रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो परेशानियां का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी बाज की तरह तीसरा रास्ता चुनना होगा, तभी आप कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे और एक मजबूत बन पाएंगे। जय हिंद।